बायोलॉजी क्लास 12 चैप्टर 12 मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव अर्थात माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर के अंतर्गत पार्ट 2 लेकर के आए हैं। अगर इसके पहले का पार्ट आप नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल से जाकर के देख सकते हैं। अगर इसके पहले के सभी चैप्टर्स फ्री में देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल में जाइए और चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के टोटल चैप्टर वहां पर आपको फ्री में मिल जाएंगे। टोटल चैप्टर्स के टोटल टॉपिक अपलोडेड हैं, जाकर के देख लीजिए। आज के पार्ट में दूसरा पॉइंट है औद्योगिक उत्पादों में सूक्ष्मजीव, इसको समझाएंगे। पहले पार्ट में घरेलू उत्पादों में सूक्ष्मजीवों के महत्व को समझाया था, तो दूसरे पार्ट में औद्योगिक उत्पादों में सूक्ष्मजीवों के महत्व को समझाएंगे, यानी माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। तो इसके अंतर्गत आपको बता दें कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो पहली बात तो वाइन जैसे है, वाइन है, जो बियर होती है या अन्य किण्वित एल्कोहलिक पदार्थ होते हैं, एल्कोहलिक पदार्थ होते हैं, इनको बनाने में सूक्ष्म जीव योगदान देते हैं। चाहे वाइन हो, बियर हो, अन्य अल्कोहलिक पदार्थ हो, यानी जो शराब होती है, शराब को बनाने में सूक्ष्म जीवों का योगदान होता है। आपको बता दें, अब इसमें जैसे ले लीजिए जो अंगूर होता है, अंगूर के रस से जो शराब बनाई जाती है, जो अल्कोहल बनाया जाता है या जो शराब बनाई जाती है, उसमें सूक्ष्म जीव योगदान देता है सैकेरोमाइसीज, सैकेरोमाइसीज सेरेविसी। ये जो सूक्ष्म जीव है, इसकी सहायता से अंगूर के रस से अल्कोहल बनाया जाता है या अंगूर के रस से शराब बनाई जाती है। और जो अंगूर के रस से शराब बनाई जाती है उसे वाइन कहा जाता है, वाइन। तो अंगूर के रस से जो वाइन बनती है उसमें सैकेरोमाइसीस सेरेविसी सूक्ष्म जीव या फिर एक और होता है सैकेरोमाइसीज एलिप्सोइडियस, इसकी सहायता से भी अंगूर के रस से वाइन बनती है। तो एक मैंने बताया जैसे वाइन, बियर, अन्य अल्कोहलिक पदार्थ थे, इसमें से मैंने वाइन को बताया कैसे बनती है। अंगूर के रस से जो वाइन बनाई जाती है उसमें सूक्ष्मजीव सैकेरोमाइसीस सेरेविसी और सैकेरोमाइसीस एलिप्सोइडियस, ये सूक्ष्मजीव योगदान देते हैं या सूक्ष्मजीवों का प्रयोग होता है। इसके बाद में आपको बता दें, इसके अलावा जो माल्ट है, माल्ट यानी जो जौ होती है, जौ जानिए, माल्ट ना जानिए, जौ सभी लोग जानते होंगे। जौ के रस से बियर बनाई जाती है, बियर तैयार की जाती है। अब इसमें जो ब्यूटाइल अल्कोहल है और इसी तरह से एसीटोन है, आदि बैक्टीरिया द्वारा किण्वन से बनते हैं। ब्यूटाइल अल्कोहल और एसीटोन ये सब बैक्टीरिया के द्वारा किण्वन से बनते हैं। यानी जौ के रस से जो बियर तैयार की जाती है इसमें भी सूक्ष्मजीव प्रयोग में आते हैं या सूक्ष्मजीवों की सहायता से ही जौ के रस से बियर बनाई जाती है। तो ये हो जाएगा बियर उद्योग में। अब औद्योगिक उत्पादों में दूसरा है, फिर औद्योगिक उत्पादों में दूसरा आप बता सकते हैं, तो मैंने बियर बताया, ऐसे ही जो साइट्रिक एसिड होता है, साइट्रिक एसिड जो होता है, जिसको सिट्रिक एसिड भी कह सकते हो, सिट्रिक एसिड भी आप कह सकते हैं, तो ये मोल्ड के किण्वन से बनता है। ये मोल्ड द्वारा किण्वन से बनता है, जो मोल्ड होते हैं उनके किण्वन से बनता है। आपको बता दें जो पेनिसिलियम है, पेनिसिलियम शर्करा से साइट्रिक एसिड बनता है, साइट्रिक
एसिड बनाया जाता है। पेनिसिलियम शर्करा से सिट्रिक एसिड या साइट्रिक एसिड का निर्माण होता है। और आप सभी लोग जानते भी होंगे, जो साइट्रिक एसिड है या जो सिट्रिक एसिड है, ये पेय पदार्थों में यूज किया जाता है। पेय पदार्थों को बनाने में इसका यूज करते हैं। बहुत सारे पेय पदार्थ होते हैं जिनको खट्टा करने में इसका उपयोग किया जाता है। तो सिट्रिक एसिड मोल्ड द्वारा किण्वन से बनता है, ये हो जाएगा। इसी तरह से आप बता सकते हैं जो सिरका है, जो सिरका बनाया जाता है, और ऐसे ही एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, सिरका और एसिटिक एसिड जो होता है, ये जो सूक्ष्मजीव होता है एसिटोबैक्टर, एसिटोबैक्टर एसिटी, ये जो सूक्ष्मजीव है एसिटोबैक्टर एसिटी, इसी के द्वारा सिरका या एसिटिक एसिड बनाया जाता है। ये जो बैक्टीरिया है एसिटोबैक्टर एसिटी, इसी के द्वारा सिरका, अब जैसे शर्करा का घोल है तो शर्करा के घोल का किण्वन करके एसिटिक एसिड या सिरका बनाया जाता है। जो शर्करा का घोल होता है तो किण्वन के द्वारा, किण्वन करके एसिटिक एसिड या सिरका का निर्माण किया जाता है। इसके बाद में इसी तरह से अगला आप इसमें बता सकते हैं, जो चाय है, तंबाकू होता है, चाय तंबाकू की जो पत्तियां हैं, भाई तंबाकू भी पत्तियों से बनता है, चाय भी पत्तियों से बनती है। तो चाय व तंबाकू की जो पत्तियां होती हैं, इनको पकाने में भी जो बैक्टीरिया होते हैं उनका उपयोग किया जाता है, बैक्टीरिया का उपयोग करते हैं। माने कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो चाय है, तंबाकू की पत्तियों पर किण्वन करके उनमें सुगंध उत्पन्न कर देते हैं। सुगंध है, स्वाद है, सुगंध और स्वाद पैदा करते हैं या सुगंध और स्वाद उत्पन्न करते हैं। आपने देखा होगा जो कॉफी होती है, देखिए कैसी उसमें सुगंध होती है, कैसी स्वाद होती है। कॉफी है, कोको है, तो कॉफी कोको में इसी के द्वारा यानी बैक्टीरिया के द्वारा ही स्वाद और सुगंध लाया जाता है। ऐसे ही जो चॉकलेट होती है, चॉकलेट, तो चॉकलेट में जो स्वाद होता है वो बैक्टीरिया के द्वारा ही लाया जाता है। तो इस तरह से ये हो जाएगा। ऐसे ही आपको बता दें अगला, जो जूट होता है, जूट व पटसन बनाने में, जूट व पटसन में, तो आपने देखा होगा बड़े बड़े से पौधे होते हैं, इसके खेतों में बोए जाते हैं। बड़े बड़े से पौधे जैसे गन्ने होते हैं, बिल्कुल वैसे ही लंबे लंबे से होते हैं। और इसके बाद जब ये फूल वगैरह इसमें सब में लग जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं, तो इनको काट लिया जाता है। और काटने के बाद एक गट्ठर बना करके इनको पानी के हौज में डुबो देते हैं। गट्ठर बनाते हैं और पानी के हौज में इनको डुबो दिया जाता है। अब पानी के हौज में डुबोने पर क्या होता है कि उसमें सूक्ष्म जीव प्रयोग होते हैं। सूक्ष्म जीवों के द्वारा इसका जो बाहरी ऊतक होता है वो सड़ जाता है। जैसे एक पटसन का पौधा था, पटुआ का, एक पटुआ का पौधा था, तो इसका जो बाहरी ऊतक होता है सड़ जाता है, अंदर का नहीं सड़ता है, बाहरी सड़ जाता है। अब बाद में क्या करते हैं, इसको जल से निकाल लेते हैं और जल से निकाल करके इसके ऊपरी का जो छिलका होता है वो निकाल लिया जाता है। ऊपरी वाला जो रेशा होता है उसको निकाल लिया जाता है। उसी से रस्सी बनाई जाती है और रस्सी से बोरे भी बनाए जाते हैं और कई प्रकार की चीजें बनाई जाती हैं। तो इसका फ्लोएम ऊतक जो होता है, हरा वाला भाग जो सड़ जाता है, वही निकाला जाता है। तो इसमें भी सूक्ष्म जीव योगदान देते हैं। जूट व पटसन में जो रस्सी बनाई जाती है इससे, उसमें भी सूक्ष्म जीव योगदान देते हैं। इसके अलावा भी बेकरी उद्योग में अगला आप बता सकते हो, बेकरी उद्योग में, तो बेकरी उद्योग में सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, जो सैकेरोमाइसिस सेरेविसी मैंने बताया था, उसी ईस्ट की सहायता से, ये ईस्ट होता है, ईस्ट है ये, इसी ईस्ट की सहायता से या इसी सूक्ष्म जीव की सहायता से डबल रोटी बनाई जाती है। इसी सूक्ष्म जीव की सहायता से डबल रोटी बनाने का काम किया जाता है या डबल रोटी बनाई जाती है। इसके अलावा अगला आप बता सकते हैं खाद्य पदार्थों के रूप में, खाद्य पदार्थों के रूप में, खाद्य पदार्थों में जैसे कवक की जो लोग खेती करते हैं,
कवक की खेती करते हैं तो हम सभी लोग जानते हैं कि कवक में प्रोटीन भी होती है, विटामिन भी होती है। बहुत से ऐसे कवक होते हैं जिनमें प्रोटीन और विटामिन प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, तो इनकी खेती की जाती है और खेती करके इनको खाया जाता है, तो खाद्य पदार्थों में भी उपयोग हो जाएंगे। भाई इसमें प्रोटीन पाई जाती है, विटामिन पाई जाती है, प्रचुर मात्रा में भी होती है, तो इसकी खेती करते हैं और फिर इसको भोजन के रूप में उपयोग करते हैं या खाद्य पदार्थ के रूप में उपयोग करते हैं, एज ए फूड यूज किया जाता है। और फिर अगला इसी में हो जाएगा, कवकों से एंजाइम उत्पादन किया जाता है, एंजाइम बनाया जाता है। तो कवकों से एंजाइम बनाने में जैसे जो एमाइलेज एंजाइम होता है, जो एमाइलेज एंजाइम है ये एस्परजिलस ये ला है, एस्परजिलस ओराइजी से बनता है। जो एमाइलेज एंजाइम है ये एस्परजिलस ओराइजी से बनता है। ऐसे ही जो इन्वर्टेज एंजाइम होता है, जो इन्वर्टेज एंजाइम है ये सैकेरोमाइसीज सेरेविसी से बनता है। सैकेरोमाइसीज सेरेविसी से इसका निर्माण होता है। किसका? तो इन्वर्टेज का। तो कवकों से एंजाइम भी बनाया जाता है। एमाइलेज एंजाइम जैसे एस्परजिलस ओराइजी से बनता है, इन्वर्टेज एंजाइम जो होता है सैकेरोमाइसीज सेरेविसी से बनता है। अब इस तरह से आपको लिखना होगा परीक्षा में यदि आता है ये क्वेश्चन। तो आशा है आप लोगों को औद्योगिक उत्पादों में सूक्ष्म जीव अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। समझ में आ गए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।